अगला वर्ड है बेटा वो जानने का प्रयास करना। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो हम लोगों का है वो क्या कहता है, नेक्स्ट है बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ। समझ रहा हूँ, बिलो, अंडर, बीनीथ या अंडरनीथ। बिलो का प्रयोग कहाँ करते, ध्यान देना, अभी पढ़ा था ऊपर, जब कोई वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो, नीचे है, क्लियर, टच करना चाहे कर सकता है, कोई बात नहीं, इसके लिए बिलो का प्रयोग करते हैं। बिलो का मतलब नीचे, जैसे वी आर बिलो द फैन, वी आर बिलो द फैन, यानी बिलो वर्ड अबव का अपोजिट होगा। आराम सुनो, बिलो वर्ड अबव का उल्टा होगा। वी आर बिलो द फैन इज अबव अस, तो वी आर बिलो द फैन, नीचे, सिर्फ नीचे, टच हो रहा कोई बिलो पिलो, ठीक है। अब देखो अंडर, अंडर का मतलब होगा कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु से, मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु के नीचे कोई वस्तु है लेकिन इस वस्तु को दो दिशाओं से घेर लिया, देख रहे हो, घेर लिया। अब इस वस्तु के लिए अंडर का प्रयोग करें, यानी अंडर और ओवर, अंडर और ओवर एक दूसरे के विपरीत हो गए, है ना। द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, कॉमन ले लो, यू आर स्टडिंग इंग्लिश अंडर द गाइडेंस ऑफ धर्मेंद्र सर। तो अंडर क्यों हुआ, क्योंकि किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी के अंडर गाइडलाइन में। तो अंडर का मतलब घिरावट, घिरावट काल्पनिक भी हो सकता है, कोई थोड़ा कि बाउंड्री होगा, हर जगह छत जाएगा, मतलब एक कल्पना सोचना है किसी के अंडर में, फाइन। बीनीथ, तो अंडर और बीनीथ दोनों सेम है। बीनीथ ओल्ड फैशन है, अंडर करेंट है। अगला वर्ड है अंडरनीथ। तो अंडरनीथ क्या है बेटा, कि जब कोई वस्तु लेयर की तरह काम कर रहा हो, देख लो बिल्कुल लेयर की तरह, तो इसके लिए हम अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं। तो लेयर कैसा है समझना गौर से, जैसे मान लो कि ये हाथ है, ऊपर का भाग, यह नीचे का भाग, ये ऊपर है नीचे, तो नीचे के लिए हम अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। जैसे कोट है, राइट, अब कोट के अंदर शर्ट है, देखो कोट के अंदर शर्ट है ना, तो क्या हो गया, अंडरनीथ है, अंडर नहीं है, अंडरनीथ मतलब स्किन में, और इसमें लेयर काम कर रहा है। तो पहले हम लोग अंडर क्या करते, जैसे वी आर सिटिंग अंडर रूफ, वी आर सिटिंग अंडर द रूफ, राइट। हम लोग कह सकते हैं द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, क्लियर। अंडरनीथ, अंडरनीथ कह सकते हो कि ही इज बियरिंग अ शर्ट, ही इज, या आई एम बियरिंग अ कोट, आई एम बियरिंग अ कोट, आई एम बियरिंग अ शर्ट, आई एम बियरिंग अ शर्ट underneath his coat, I am bearing a shirt underneath the coat, he is bearing a shirt underneath his coat, are you getting? तो he is bearing a shirt underneath his coat, I am bearing a shirt underneath my coat। तो underneath का मतलब क्या हुआ, के नीचे लेयर की तरह। आप कह सकते हो कि you can see his real face, you can see his real face, है ना, hidden underneath his behavior, you can see his real face hidden underneath his behavior, तो उसके व्यवहार में अंदर छुपा हुआ। क्लियर, समझ में आ रहा बच्चे बात। इस तरह से हम लोग इसका काम प्रयास कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ कुछ फ्रेजल बनता है, जैसे अंडर नोज, आंखों के सामने, अंडर एज, नाबालिग है, अंडर द कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन विचाराधीन, है ना। तो ये चीज़ किसी की गिरावट का बहुत करता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, और आप बेहतर समझने का प्रयास कर रहे हो। एग्जाम्पल जहाँ भी हो साथ साथ लिखो, और जो बुक्स है PDF है उसको आप मंगा लो, जहाँ दिक्कत हो पूछ लो, ठीक है। यहाँ देते आगे नंबर 3, राउंड,
अराउंड, अलोंग, अराउंड, अराउंड, अलोंग। हिंदी होता है किनारे, किनारे, राउंड, अराउंड, अलोंग, किनारे, किनारे। समझे बच्चे मेरे, यहां पे वर्ड है क्या, अब जानने का प्रयास करना। ठीक है बच्चे, क्या कहता है जानिए। जैसे मान लो बेटा कि कोई वस्तु है, समझना गौर से, यह एक मान लेते हैं पार्क है, राइट। इस पार्क के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, राइट। इसके चारों तरफ एक रोड बना हुआ है, ठीक है, चारों ओर एक रोड बना हुआ है। अब रोड बना हुआ है, एक व्यक्ति जो है यहां पे सीपीओ की तैयारी करता है, ये रोड का चक्कर लगाता है, क्लियर, चक्कर लगाता है और इसकी डिस्टेंस है 1600 मीटर। अब बोलो इस बच्चे में मोशन हुआ कि नहीं होगा, गति होगा। जब कोई चीज गति के साथ किसी के गोलाई में चक्कर लगाता हो तो उसके लिए हम राउंड का प्रयोग करते हैं, मोशन के लिए राउंड का प्रयोग करते हैं, क्लियर। अब देखो ये पेड़ पौधे हैं, कोई व्यक्ति बैठा है, मोशनलेस है, राइट, मोशनलेस, मोशनलेस है। तो कोई चीज किसी वस्तु के किनारे किनारे अगर वो गोलाकार है, मोशनलेस है, तो उसके लिए अराउंड का प्रयोग करते हैं, अराउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, समझा आराम से, पहले तीनों समझा देता हूं मैं, ठीक है, फिर एग्जाम्पल देता हूं आराम से उसको। तो राउंड, अराउंड समझाया, गति में है तो राउंड, गतिहीन है तो अराउंड। अब देखते हैं, मान लो यहां से आपने चला, सीधी रोड है, यहां पहुंच गए। अब चाहे रोड सीधी ना हो, रोड ऐसी ऐसी क्यों ना हो, जैसी रोड हो, आप अगर किसी की चीज जहां से चला वापस उसी दिशा में नहीं आ पाए तो उसके लिए हम लोग अलोंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहां पे मोशन हो या मोशनलेस हो, इन दोनों के लिए हम अलोंग का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, अलोंग का। कैसे बच्चे, समझना आराम से। पहले आप यहां वापिस आ जाओ, फिर मैं वहां आऊंगा। हमने कहा राउंड, अब देखो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स, द मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देखो द अर्थ मूव्स डॉट डॉट डाल दिया, खाली स्थान है, यहां हमने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। अब ऑप्शन दिया राउंड और अराउंड, दोनों ऑप्शन दिया, तो आप बताओ राउंड लगाओगे या अराउंड लगाओगे। अगर ऑप्शन दोनों है तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहां राउंड। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि यहां पे गति में है, अर्थ मूव्स राउंड द सन। अभी डिटेल और चलेंगे हम लोग। मान लो हमने कहा कि देयर आर ट्रीज, देयर आर ट्रीज राउंड द ग्राउंड की अराउंड द ग्राउंड, अराउंड द ग्राउंड, देयर आर ट्रीज अराउंड द ग्राउंड, वी आर सिटिंग राउंड द ग्राउंड अराउंड द ग्राउंड, तो वी आर सिटिंग अराउंड द ग्राउंड, वी आर वॉकिंग, वी आर वॉकिंग राउंड द ग्राउंड, वी आर रनिंग राउंड द ग्राउंड, गति के साथ राउंड, मोशनलेस अराउंड। और देखिए यहां पे देखिए हम लोग सीधे अवस्था में, आप यहां से चले तो वी आर वॉकिंग, वी आर वॉकिंग along the road, right, we are sitting along the road, there are trees along the road। अब रोड की बात और मान लो नदी किनारे जा रहे हो तो वी आर रनिंग along the river side, they are sitting along the river side। तो रिवर के लिए भी along, यानी कि कहने का सेंस है कि सिर्फ ये छोर इसे मिलना नहीं चाहिए, उसके लिए हम लोग राउंड लगाएंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट और समझिए, समझिए गौर से, यहां तक समझ में आपको आ गया है। थोड़ा अर्थ का मैं और समझाता हूं। जैसे मान लो तुम्हारा सन है,
सन। ये तुम्हारा अर्थ है, राइट। ये अर्थ पृथ्वी के चक्कर लगाती है सूर्य के, ठीक है बच्चे, चक्कर लगाती है। अब अर्थ आपने बचपन से पढ़ा होगा कि अर्थ जो है चक्कर लगा रही, लेकिन पता किसी को चलता है, साइंस ने कह दिया, साइंटिस्ट ने कह दिया, और उसने ये कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, क्योंकि कोई चीज़ अगर ऐसा खड़ा हो तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर झुका हुआ हो तो स्थिर नहीं रह सकता। जैसे आप ऐसे खड़े रह सकते हो, लेकिन तुम अगर झुक जाओ तो खड़ा नहीं रह सकते, या तुम्हें घूमना पड़ेगा या तुम गिर जाओगे। तो जो अर्थ था ये पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी के चक्कर लगा रही है मौसम के साथ। तो पृथ्वी की दो गति, एक अपने अक्ष पे गति में है, सुना होगा कि पृथ्वी की अपनी गति है, दूसरी उस गति के साथ ये चक्कर भी लगा रही है। क्लियर। तो पहले कंसेप्ट क्या कि अगर पृथ्वी स्थिर होती ऐसे और ऐसे जाती रहती, कोई और फोर्स घुमाता उसको, तो हम लोग अराउंड लगाते, लेकिन यहाँ पृथ्वी की दो गति है, एक पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और घूमते हुए चक्कर लगा रहा है ऐसे 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 ऐसे। तो इसलिए एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन या अराउंड द सन। तो मेरे प्यारे बच्चे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि ये गति में है। इसलिए किताब की बात नहीं, मैं जो पढ़ाता हूँ उसके साथ तुम एनसीईआरटी अध्ययन करना, हूबहू तुम्हें मिलेगा। कोई अब आप यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सर्च करोगे तो वहाँ मिल जाएगा कि राउंड जो है ब्रिटिश है, अराउंड अमेरिकन है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटिश हो चाहे अमेरिकन हो, हमें तो यूज करना है, एग्जाम पास करना है। अमेरिकन होने से क्या गोल नहीं घूमेगा, ब्रिटिश होने से गोल नहीं घूमेगा भाई। राउंड अराउंड तो हर हाल में गोलाई में ही तो आएगा ना। क्लियर। इस तरह से हम लोग राउंड का प्रयोग तब करते हैं जब मोशन में हो, क्लियर, और अराउंड का प्रयोग तब करते हैं जब मोशन लेस हो। क्लियर, यहाँ समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बोल सकता हूँ, जैसे हमने कहा रीता वाज वॉकिंग, रीता वाज वॉकिंग along the road, रीता वाज वॉकिंग along the road या around the road, along the road। चूंकि along का मतलब सीधे रोड वर्ड है, रोड, तो रोड वर्ड आ जाए तो उसके लिए क्या आ जाएगा, along। रीता वाज वॉकिंग राउंड द गार्डन, अराउंड द गार्डन, राउंड द गार्डन, तो रीता वाज वॉकिंग राउंड द गार्डन। ठीक है। आई एम सिटिंग अराउंड द गार्डन, देयर आर ट्रीज अराउंड द गार्डन। क्लियर। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे, और जहां दिक्कत हो उसको राइट डाउन कर लेना है।